नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। नायब सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, हरियाणा की बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। आज यानी 27 अप्रैल से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे छात्र। जी हां, महापंचायत जो है वो कहीं परमानेंट महापड़ाव में ना बदल जाए। आज यानी 27 अप्रैल को हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण जिले हिसार के क्रांतिमान पार्क में एक छात्र हित महापंचायत हो रही है। जी हां, छात्र हित महापंचायत जो छात्रों के अधिकारों के लिए, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, उनके हक हकूक के लिए आयोजित की जा रही है। संयुक्त छात्र मोर्चा हरियाणा द्वारा आयोजित ये छात्र हित महापंचायत छात्रों के राजनीतिक तौर पर कितनी भविष्य में छात्रों को राजनीति में भूमिका मिलती है, वो कितने राजनीतिक तौर पर आगे जा सकते हैं, इस छात्र हित महापंचायत की कामयाबी से वो चीजें भी तय होंगी। आज एक तरफ जहां हिसार में छात्र दहाड़ेंगे सैनी सरकार के खिलाफ, सामाजिक लोग अपनी बात रखेंगे, दूसरी ओर आज ही प्रदेश की विधानसभा यानी चंडीगढ़ में भी सरकार को विपक्षी विधायक घेरेंगे। जी हां, जिस तरह का प्रदेश में माहौल पिछले कई दिनों से बना हुआ है, उसको लेकर के एक दिन के इस विशेष सत्र जो विधानसभा का बुलाया गया है, इसमें विधायक नायब सैनी सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे, कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ हिसार में छात्र ललकारेंगे, दूसरी तरफ चंडीगढ़ में विधायक अपनी बात रखेंगे। निश्चित तौर पर आज का दिन नायब सैनी के लिए, नायब सैनी की सरकार के लिए बड़ा भारी पड़ सकता है। संकट के बादल मंडरा रहे हैं। किस बात का संकट आ सकता है? संकट यह आ सकता है कि आज छात्र हित महापंचायत है और इस महापंचायत को जो मुख्य रूप से लोगों को न्योता देने के लिए घूम रहे हैं, छात्रों को जो इनवाइट कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी छात्र, जो भी युवा इस महापंचायत में आए, वो साथ में अपने कपड़ों का बैग लेकर के आए, क्योंकि अगर महापंचायत ने फैसला कर दिया कि यहां अब परमानेंट महापड़ाव करना है, तो फिर यहां से उठेंगे नहीं आने वाले छात्र। इसीलिए महापंचायत से परमानेंट महापड़ाव की तरफ भी बढ़ सकता है हिसार का ये छात्र आंदोलन। और आर पार की इस लड़ाई में नायब सिंह सैनी की सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल इस छात्र हित महापंचायत को लेकर के प्रदेश में बन रहा है, जो जो समय नजदीक आया, ये धीरे धीरे जन आंदोलन में परिवर्तित होती दिख रही है। और जब भी कोई महापंचायत बड़े स्तर पर जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाए, तो उस समय की सरकारों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जब भी किसी भी संगठन ने महापड़ाव का ऐलान किया, चाहे किसानों ने महापड़ाव किया, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं फिलहाल 12 साल से, उन नरेंद्र मोदी को पसीना आ गया, उनको झुकना पड़ा, किसानों की बात माननी पड़ी। महापड़ाव में इतना बड़ा दम होता है। राकेश टिकैत जो किसानों के बहुत बड़े नेता हैं,
उन्होंने भी बाकायदा बयान दिया कि दुष्यंत दिग्विजय को जब उनके साथ यह एपिसोड घटित हुआ, सीआईए के इंचार्ज ने जब उनके काफिले के आगे जो है अड़े, वो नीचे उतरे, उसी समय वहीं बैठ जाते, वहीं तंबू लगा देते, वहीं धरना शुरू कर देते, तो आज तक इस मामले का परिणाम भी निकल सकता था। राकेश टिकैत या किसान नेताओं ने बहुत से इस तरह के आंदोलन लड़े हैं। जहां भी कोई ज्यादती होती है वहीं जाकर के धरना शुरू कर देते हैं, उसी से सरकारें झुकती हैं। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से कई हजार लोग, छात्र, युवा, सामाजिक लोग, खापों से जुड़े हुए लोग इस महापंचायत में पहुंचने की उम्मीद है। ना केवल हरियाणा बल्कि हरियाणा से बाहर के भी लोगों के आने की संभावना है, जो बड़े चेहरे हैं, जो इस छात्र हित महापंचायत को अपना समर्थन दे सकते हैं। क्योंकि इस छात्र हित महापंचायत को कामयाब करने के लिए दिग्विजय चौटाला लगातार जुटे हुए हैं, दुष्यंत चौटाला लगातार जुटे हुए हैं, जेजेपी के बहुत से नेता पदाधिकारी, बहुत से छात्र नेता, वो तमाम इस महापंचायत को कामयाब करने के लिए लगे हुए हैं। अगर इस महापंचायत में उम्मीद के मुताबिक हाजिरी पहुंच जाती है तो कोई बड़ा ऐलान भी हो सकता है, और वो बड़ा ऐलान यही है कि महापंचायत से परमानेंट धरना, परमानेंट महापड़ाव की तरफ। क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में यह मामला हुआ, जहां से यह शुरुआत हुई, उसी यूनिवर्सिटी यानी गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय में 30 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी एक कार्यक्रम रख दिया गया है। नायब सिंह सैनी के कार्यक्रम के बाद हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। निश्चित तौर पर 16 तारीख से जो है बखेड़ा शुरू हुआ, 17 तारीख को एक बहुत बड़ा एपिसोड घटित हुआ, और उसके बाद से और आज 27 तारीख तक लगातार पूरे हरियाणा में केवल इसी बात की चर्चा है। और चूंकि यह महापड़ाव तो हिसार में होगा, महापंचायत पहले होगी, उसके बाद अगर ऐलान हुआ महापड़ाव का तो इसके भी दूरगामी परिणाम होंगे। इसी के साथ जो कुछ दुष्यंत चौटाला के साथ घटित हुआ, जो कुछ छात्रों के साथ घटित हुआ, भले ही जेजेपी का कोई विधायक प्रदेश की विधानसभा में नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता यह उम्मीद कर रही है कि हरियाणा के विशेषकर विपक्षी विधायक इस मुद्दे को प्रदेश की विधानसभा में जरूर उठाएंगे। क्योंकि यहां सवाल केवल एक दुष्यंत या दिग्विजय चौटाला का नहीं है, सवाल केवल कुछ एक छात्रों का नहीं है, बल्कि सवाल है व्यवस्था का। जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन कैसे हो। हमारी निगाहें इस महापंचायत पर रहेंगी, हमारी निगाहें इस बात पर भी रहेंगी कि इस महापंचायत में क्या फैसला लिया जाता है, कितनी भीड़ आती है, कौन कौन बड़े चेहरे आते हैं, और प्रदेश की विधानसभा में आज क्या घटित होता है। हर मुद्दे से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। आप दर्शक जरूर कमेंट करें कि दुष्यंत दिग्विजय के साथ जो कुछ ये घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के आपकी क्या राय है। इस महापंचायत में आपके इलाके से कितने लोग पहुंच रहे हैं, कितने छात्र पहुंच रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। और इस छात्र हित महापंचायत को क्या फैसला लेना चाहिए जिससे इस व्यवस्था में परिवर्तन हो सके, अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।